निकालिए, मैथ निकालिए। तो कहाँ तक बता दिए थे? एक्सरसाइज क्या है? 3.1 है। अभी 3.1 चल रहा है ना रे? अरे बहुत लंबा इसमें ले लिए हम समझ रहे हैं। हम सोचे थे 3-4 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, लेकिन तुम लोग आलेख खींचने में इतना परेशान कर रहा है ना कि लंबा क्लास इसमें चल रहा है। चलो ना, एक सवाल बताएंगे उस पर छोड़ देंगे। 13 तक बता दिए थे ना? केसी सीना। कौन सा मैथ है? केसी सीना। चलो निकालो, मैथ निकालो, निकालो निकालो, निकाले सब निकालो। बोलो हे महादेव। बोलते बारे कत तक बता दन चलियो। 14 नंबर की कहे देखता की कहे कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखी विधि से हल करें। आलेख विधि से हल करें। किस विधि से हल करें? आलेख विधि से हल करें। किस विधि से करा हल करने के लिए? आलेख विधि से। पहला समीकरण आपको क्या दिया हुआ है बोलो तो? और ये करा आलेख विधि से हल भी करे और करना इन रेखाओं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित भी करा करने के लिए। 13 नंबर बना दिए थे ना? चलो 14 नंबर देख लो। समीकरण क्या दिया हुआ है? 3x प्लस कितना है? यही है ना रे? 14 नंबर 3x प्लस 2 है और माइनस कितना है? 4 बराबर 0। और ये पहला समीकरण है ना? और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है बोलो तो? 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड है बोलो तो? समीकरण सेकेंड है ना? अब अगर हल करना चाहे तो हम हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट को लेंगे तो 3x प्लस माइनस 4 बराबर 0। एगो बात बताबो अरे अपना का साइड माइनस में छे साइड कथी में चल जतो? प्लस में जतो। तो 3x प्लस 2y बराबर की लिखबे? प्लस 4। साइड 2 प्लस में छे साइड जते तो माइनस में, या 3x बराबर की हेते? 4 माइनस 2y हेता, या साइड गुना में छे 3 साइड हेते तो भागा में, या x बराबर की लिखबे? 4 माइनस 2y बटे 3। ई समीकरण फर्स्ट भेले ना? अब ई समीकरण फर्स्ट भेले। ई तो अपना के तो मान लन चेन समीकरण। ई समीकरण फर्स्ट सेकंड तने मानते मान ली। हां अब एकर घर भरे के छो, की करे के छो? घर भरे के छो। सीधा घर भरे के नियम तो मालूम छो। अब चल दूसरा देख। दूसरा की छे 2x माइनस 3y आ माइनस 7 बराबर 0, या 2x माइनस 3y बराबर की लिखबी? ऐ साइड माइनस में साइड हेते तो प्लस में, तो प्लस में 7। ऐ साइड माइनस में साइड गेले तो प्लस में, तो 2x बराबर की हेते? 7 प्लस 3y, या x बराबर की लिखबे? 7 प्लस 3y बटे 2। ई सेकंड समीकरण भए गेलो। अब बोल अपना के घर भरे के छे। की भरे के छे? कथी से घर भरबी रे? हाँ ये एक्स हुआ है। कथी से भरबी? सोना चांदी से? हाँ पैसा से? हाँ कथी से घर भरे के छे? नंबर से, संख्या से। एत देख 4 छे, एत 4 छे, एत 2 छे। कते मानबे हुआ है कि 3 से कट जाए के चाहिए? बोलता वह कते मानबे है? y का वैल्यू अगर मान ले 1 माने छे तने कटे छे -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 मान ले, तो -1 मान लिए, मान ले ना? तो 6 आ गए, तो 3 दूना 6, तो 2 ले। अब कते मान ले? और 2 ले चाहिए तो नहीं कटे छे। 4 दूना 8। अगर प्लस में 2 ला ले तो प्लस में 2 ले भी तो कते हेते? 0 हेते घटा का। तो x का वैल्यू कथी हेते? 2 ले लिए प्लस में, तो 2 दूना 4, तो y का वैल्यू 2 ले लिए, तो 4 में से 4 गेले 0, तो x का वैल्यू 0 लो एले ना? अब एक घर का भर। अब मान ले एत अपना के कते मानबे? 1 मान ले। 1 मान लिए तो 3 3 और 7 3 10, तो 10 में 2 से भागा दिलिए तो 5। अब कते मानबी y का? 3 दूना 6 7 6 13 नहीं आते। 3 3 9 और 7 9 16, तो 8, तो 3 मानबे है बोलता है? कते मानबे? लंबा हो जाता, 8 हो जाएगा।
लंबा हो जाएगा ना। चलो एक बात बताता हूँ, एक मान लिए इनमें से घटा के आवे छै तो 3 घटे छै तो 7 में से तो 4, 4 2 से कट जाए छै तो -1 ले, -1 मान भी है हाँ? तो -1 मान लेलिए तो अपना आर के की हेतै 3 माइनस में भेलै तो 7 में से 3 निकले तो 4, 4 में 2 से भगा दिलिए तो 2 चले ना। चल अब आलेख खींचे के छै, की करे के छै एकर आलेख खींचे के छै। अब ये की भेलो, ये एक्स ले लिए, ये की हेतै -x, ये y भेलै, ये -y भेलै, ये y डैश लिख सके छियै, या लिख सके छियै ना, लिख देलिए। चल आप नंबरिंग करते हैं, संख्या 1 2 3 4 5 6, चलो 2 तक था, 1 2 3 4 5 6 तक मान लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एते भए गेलो। मान लेलिए संख्या पर लिख दिलिए, ग्राफ कॉपी में लिखल रहे छै, नंबरिंग करऽ पड़े छै, खींचल रहे छै, सारा चीज खींचल रहे छै ना। अब पहला समीकरण से ले, ई समीकरण कथी छै, ई समीकरण कथी छै फर्स्ट, ई समीकरण सेकेंड छै, ई समीकरण की छै सेकेंड। अब पहला समीकरण से ले 2 और -1 तो 2 कत छै बोलता 2 x एत छै और -1 एत तो 2 और -1 देखिए एमें घिंचल आते लाइनिंग रे, लाइन खिंचल छै एत आते एते ना। देखिए बोर्ड पर हम खींचे छे लाइन टेढ़ो भए सके छै, मिलबो नहीं जल्दी कर सके छै, लेकिन आलेख पर सारा चीज बढ़िया से मिल जाते, मिल जाए छै ना आलेख पर। तो कते ले 2 और -1 ये लिख दिलिए। अब 0 और 2 तो x 0 छै y 2 छै तो x कत छै एत छै y 2 और x 0 तो 2 और 0 लिखबा 0 2 लिखबे ना 0 2 y 2 छै ना x 0 छै तो x से x पर लेबे ना तो 0 और 2 ला लिए। अब एकरा की करबे आराम से मिला देबे, की कर लिए मिला दिलिए, मिला दिलिए पहला समीकरण भए गेल। पहला समीकरण की चले 3x प्लस 2y अब माइनस कते छै 4 बराबर 0। अपना के एक चीज ध्यान रखिए और की कह रहा है एमे एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करे ला कह रहा है। ओके बाद की कहे 5 1 एक्स कते छै 5 और एक्स 5 छै y 1 छै। अभी कत मिलते हैं एना के लाइन खींचल छ तो ये एत ले लिए ना तो ये की भेले बोली तो एत ले 5 और 1 एले ना। एक बाद 2 छै आ -1 छै तो 2 माइनस तो यहाँ रह गेले ना तो 2 -1 यहाँ छै तो ये लिख देबे 2 और -1। अब एक बैठा दिलिए आराम से खींच देबे, खींच दिलिए या बोले तो ये अब x अक्ष पर छै ना तो x अक्ष पर कौन छै ई वाला छै ई रेखा और ई रेखा x अक्ष पर मिल रहा है ना तो ये एक त्रिभुज बनले तो ई त्रिभुज बनले तो एक कहे छै छायांकित करेला तो छायांकित क्या देबे एकरा पेंसिल से की करबे एकरा बढ़िया से रेंग देबे भाग ले छायांकित भाग। तो अपना x अक्ष पर बने त्रिभुज का क्या कीजिए छायांकित कीजिए। ध्यान कर रहा सवाल में पर ये कहते कि इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए। तो x अक्ष से घिर रहा है ना दोनों तो यही। अब यहाँ पे x बराबर कितना होगा -1 x बराबर y है -2 x कितना है 2 और y कितना है -1 यह वाला आंसर। अब बोलते हैं मुझसे आलेख खींचे में कोई दिक्कत। अब देख 14 का अब बन जाते एक समीकरण बचले अब तो बन जाते। चल नोट कर पहले नोट कर चल देख 15 नंबर की कहे बारे 15 का ए नंबर कहे निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करें और इन रेखाओं तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें और छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। करा है आपको कि आप आलेख खींचिए, सबसे पहले आलेख विधि से हल कीजिए समझे।
और जो एक्स अक्ष पे ना आपको त्रिभुज बनता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, छायांकित करना है। उसके बाद छायांकित करने के बाद क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पहला समीकरण आपको क्या दिया है, बोलो। 15 का पहला नंबर क्या दिया है, 15 के ए के पहला समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर 6, और दूसरा क्या दिया है 2x माइनस वाई बराबर 0। एक बात बताओ, यहाँ पे इधर ध्यान दो, बाद में बात करना, इधर ध्यान दो। इसको हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बोलो। 2x प्लस वाई बराबर क्या लिखे, 6, या y बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 2x लिख सकते हैं। इसको इधर आए प्लस में, इधर गया तो माइनस में, इंटरचेंज होगा ना साइन। इसके बाद क्या है, दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 0 है, या आप क्या लिख सकते हैं, y बराबर 2x लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक बात बताओ, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, या 2x बराबर y होगा, या y बराबर 2x आप लिख सकते हैं इसको, ये सेकेंड हो गया। अब इसमें आपको घर भरना है, क्या करना है, घर भरना है। ये x ये y, इसका भी घर भरना है, बोलो तो। ये x ये y, चलो आप घर भरने के नियम तो सबको मालूम है, एक बार तुम लोग घर भर के देखो तो कितना आता है। भरो, घर भरो, हाँ भरो। ये तो आसान है घर भरने के लिए, है ना, ये आसान, ये तो आराम से भर लेगा घर। एक्स बराबर मानना है ना, इसमें एक्स के फॉर्मेट में आया है तो एक्स बराबर मानना है, इसमें भी किसके बराबर मानना है, एक्स के बराबर मानना है। किसके बराबर मानना है, एक्स के बराबर मानना है। कितना माने हैं आप लोग, बोलिए तो मौसी, अरे मौखिक बोलो ना, पहले क्या मानना है, पहले ही 2 मान लिए, उससे पहले एक नहीं मान सकता था, इसमें एक भी मान सकता था ना, तो एक मानेंगे तो एक पहले ले लिए तो 4 आ जाएगा ना। फिर 2 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। इसमें भी पहले 1 माने तो कितना आया, 2 आया। अगर फिर 2 माने तो कितना आया, 4 आया ना। अब देखो आलेख खींचना है, अब क्या खींचना है, आलेख खींचना है। अब इसका आलेख खींचना है, तो ये आपका क्या है, एक्स, ये क्या है, एक्स डैश, ये क्या है, वाई, ये क्या है, वाई डैश। यहाँ पे लिखे 1, यहाँ पे कितना लिखे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखना यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाता क्या है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो मिलने में दिक्कत होता है, समझे। और तुम्हारे ग्राफ कॉपी में तो डिस्टेंस बराबर है सबका, सब लाइन का डिस्टेंस बराबर होता है ना। यहाँ पे लिखे -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। चलो आप समीकरण पहला से मिलाओ, समीकरण पहला से मिलाना है, क्या मिलाना है, पहला से। अब समीकरण 1 है और पहला में 1 4 है, x का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 और y कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ पे, 1 और 4 इसको मिला दो, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये 1 और 4 है। अब क्या है, 2 और 2, x भी 2 y भी 2, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये क्या है, 2 और 2, कितना है, 2 और 2, ये तो आप मिला दिए, बोलो। अब यहाँ पे आया ना, अब इसको क्या करना है, मिला देना है, क्या करना है, मिला देना है। मिल रहा है ऐसे ऐसे, चलो अब इसको हम क्या किए, आलेख को मिला देते हैं। अब इसको मिला दिए, ये पहला समीकरण है, क्या है पहला समीकरण, 2x प्लस कितना है, y बराबर 6। अब दूसरा को मिलो, दूसरा समीकरण से 1 और 2, तो x कितना है, 1 है, y कितना है, 2 है, तो यहाँ पे मिल रहा है ना, y 2 और x 1, यहाँ पे मिल रहा है ना, 1 और 2 मिल गया। अब क्या है, 2 और 4, x 2 है, y कितना है, 4 है,
तो x 2 और y कितना है 4 है। y यहाँ पे इसके सामने आकर मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है ना, बोलो यहीं पे मिल रहा है ना, तो ये यहाँ पे आया। तो आप इसको मिला दो, अब ये आलेख खींच दे, इसको रेखा खींचेंगे, दोनों को खींच दिया, अब यही बन गया, क्या बन गया, ये रेखा बन गया। अब ये समीकरण क्या है बोलो, समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 0। अब दोनों मिल गया। अब इसका क्या कर रहा है, छायांकित भाग x अक्ष पे, तो x अक्ष पे तो यही बन रहा है ना, इसका नाम दे दो a, इसका नाम क्या दे दो, ये o होगा, ये क्या होगा b। अब एक बात बताओ, ये त्रिभुज बनता है, तो त्रिभुज a b और c, अब इसको हम b ना मान के इसको o मान लिया है और इसको क्या माने हैं b, लेकिन लंब जो बनेगा तो एक लंब बनेगा ना डे, तभी तो आप त्रिभुज का एरिया बराबर क्या लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी का एरिया बराबर क्या होता है सूत्र, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना, अर्थात 1/2 आधार गुने ऊंचाई, याद है ना सूत्र। तो अब इसमें क्या कर रहा है आपको कि एक्स अक्ष पे जो बना है त्रिभुज उसको छायांकित कीजिए, छायांकित करने के बाद इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो इसको हम छायांकित कर दिए, ये आप यहाँ पे क्या करना है, इसको छायांकित कर लेना, ये छायांकित करके इसको समझे, ये छायांकित हो गया। अब आपको इसमें ना देखो ये क्या कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे, अभी 1 और 2 के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1.5 आ रहा है ना, दोनों के बीच में आएगा ये एग्जैक्ट, तो ये 1.5 आ जाएगा, तो इसको 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, और y का वैल्यू कितना होगा, y 3 पे है तो 3, तो x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू कितना आया 3। अब कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अब आप क्या लिखेंगे इसको, चलो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, अब यहाँ पे आलेख के बाद यहाँ पे लिखना अब त्रिभुज ए ओ, क्या लिखे ए ओ बी का एरिया बराबर, यहाँ पे हम लंब इसको खींच देते हैं, लंब खींच दिए, ये डी हो गया, क्या हो गया डी। अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का एरिया बराबर, तो एरिया बराबर क्या होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई ना, तो आधार तो ओ बी बन रहा है ना, तो लिखे ओ बी आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ए डी माने है, तो ए डी, तो लिखे ए डी। आप बोलेंगे सर इसमें तो ऊंचाई नहीं दिया है ना, तो आधार दिया है, यही बोलिएगा ना, तो आधार दिया है, गिनती कर लो 1 2 3, 3 पे ये मिल रहा है ना बिंदु, तो 3 पे कट रहा है, तो यहाँ पे 1/2 और गुन्ने क्या लिखे 3 और गुन्ने, अब एडी कितना होगा, तो एडी इधर से गिनती कर लो, तो 0 तो नहीं लेंगे, गिनती करेंगे 1 2 3, ये 3 पे आ रहा है, तो ऊंचाई में आपका एडी भी 3 हो गया, तो 3 तिया 9/2, इसको काटेंगे तो 4.5 वर्ग इकाई होगा, कितना होगा 4.5 वर्ग इकाई, आंसर है, तो लिखो अतः, क्या लिखेंगे अतः x बराबर 3/2, y बराबर कितना लिखें 3, और त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर कितना है 4.5 वर्ग इकाई, यही हुआ आंसर। कितना दिया है, तो 3/2 ने है, कैसे हो रहा है, आप जैसे मान लीजिए इसके बीच में लिए तो ये तो 1.5 आ रहा है, 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं 1.5 को, तो इसलिए यहाँ पे हम बटा में लिख दिए, या 1.5 भी लिख सकते थे उसको, एक्यूरेट मिल गया आंसर। ग्राफ कॉपी में तुमको इसे ढंग से बन जाएगा, समझे। हम सोच रहे थे बोर्ड पे है, बोर्ड पे हो सकता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, मिल गया अच्छी बात है, चलो नोट कीजिए, चलो पढ़ो 15 का बी नंबर पढ़ो, तो क्या कर रहा है 15 का बी नंबर पढ़ो। यार हाथ में चोट लगा है ना, कल पता है, कल एक्सीडेंट होते होते बाल बचे हैं, नहीं तो पता चलता आज सर हॉस्पिटल में है या भगवान के प्यारे हो चुके हैं, नहीं पता, खुद नहीं पता है, इतना गाड़ी आराम से धीमी गति से चला रहे थे और गाड़ी पे ही नींद आ रहा था कि लग रहा था कि अब मैं सो रहा हूँ, समझे, ऐसा लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ अब मैं कहीं गिर जाऊंगा,
ऐसा महसूस हो रहा था। 4 जगह हम बाल वाल बचे। एक जगह तो ट्रैक्टर में ठोक रहे थे एक जगह रोड पे से पुलिया होता है ना, पुलिया पे गए और गाड़ी लगा के पुलिया पे से ऊपर फेंक देंगे, मुझे गड्ढा में ही फेंक देंगे गाड़ी को। इतना खुद कल डिमोटिवेटेड थे। कल एहसास हुआ है कि आदमी को जब एक्सीडेंट होता है ना, चोट लगा है, हल्का सा हाथ में लगा है, चोट दर्द कर रहा है। कोई गाड़ी चलाने वाला था नहीं संग, समझे, इसलिए। नहीं तो रहता है तो हम ले जाते हैं एक आदमी को साथ में कि चलो भाई तू गाड़ी चलाना, हम बैठेंगे। शंकरपुर गए थे दीदी के यहाँ। कितना देखे, चलो ध्यान दो तो, कितना नंबर, 15 का बी नंबर ना, 15 का क्या है, बी नंबर है। कितना नंबर है, 15 का बी नंबर। आप लोग लेक्चर में ज्यादा टाइम पास करवा दिए। सोचे थे आज 20-22 तक खत्म कर देंगे। क्या है, 15 का बी का पहला, x माइनस वाई बराबर कितना है, 1। क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। दूसरा क्या है बोलो तो, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 8। अब देखो इसको हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो आप क्या लिखे, इसको x माइनस वाई बराबर 1, या आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1 प्लस वाई लिख सकते हैं। बोलिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर 1 प्लस में इधर आया तो माइनस में, या x माइनस 1 बराबर हुआ है, या y बराबर क्या लिखे, x माइनस 1 ले लिए। अब क्या है, 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 8, या आप क्या लिख सकते हैं, y बराबर 8 माइनस 2x। ये सेकेंड समीकरण हो गया। ये क्या है, फर्स्ट है ना। अब आपको क्या करना है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें तथा इन रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें तथा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, तथा इसका क्या करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो अब देखो इसका पहले घर भरो, इसका घर भरना है। ये क्या है, x और y। अब बोलो तो अगर हम 1 मानते हैं, x ना यहाँ पे मानना है, तो x को 1 मानते हैं तो y कितना आता है, 0। अगर x को 2 मान लेते तो 1 आता। इसमें देख लो, ये x है, ये y है। x को अगर हम कितना मान ले, 2 मान लेते हैं तो 2 दूना 4, 2 माने तो कितना आया, 4। फिर कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, तो 3 माने तो 3 दूना 6, तो 2, 3 मान ले तो कितना आया, 2, 3 मान ले तो कितना आया, तो 2 आया। अब इसका आलेख खींचना है। उसके बाद क्या करना है, छायांकित भाग कीजिए y एक्सिस पे, किस पे, y अक्ष पे। अब ये आपका क्या है, x, ये क्या है, y, ये माइनस x, ये क्या है, माइनस y। अब बात करें तो इसको पहले नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको लिखो -1 -2 -3 -4 -5। माइनस में तो है ही नहीं एक भी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है ना। अब देखो इसमें पहला मिलाओ 1 और 0, तो x 1 है, y 0 है, तो ये तो इसी पे हो जाएगा, ना, 1 और 0 हो गया। अब क्या है, x 2 y 1 है, तो x कहाँ है, 2 यहाँ है, और y कहाँ है, तो यहाँ पे ये मिल रहा है, तो ये शायद यहाँ पे मिलेगा, ना, तो ये 2 और 1। अब ये आपका क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट मिला देंगे। अब फर्स्ट समीकरण को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब रेखा खींचेंगे, क्या करेंगे, अब रेखा खींचेंगे, तो ये मिला दिए। तो अब ये समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 1 है, ये आपका हो गया। अब ये रेखा खींच दिए इसको मिलाकर। अब दूसरा समीकरण मिलाओ। अब दूसरा समीकरण कहाँ है, x 2 है, y 4 है, तो x 2 y 4, तो ये यहाँ पे आएगा ना, x 2 यहाँ पे आएगा और y 4, ये 2 और 4। उसके बाद क्या है, 3 और 2, तो 3 क्या है, x है, और 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ है ना, तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे आएगा ना, तो ये आएगा। तो इसको आप मिला दो। अब y अक्ष पे कर रहा है ना, देखो ये इधर थोड़ा सा हम बाहर मिला दिए हैं, ये यहाँ पे आएगा, तो ये कहाँ पे आया,
इसको आप मिला दो। अब इसको मिला दिए। अब ये क्या हो गया? अब y अक्ष पे कारण बढ़ है, किस पे करा? y अक्ष पे। तो y अक्ष पे तो ये बन रहा है ना त्रिभुज, ये मान लिया a, ये b और ये c। तो a b और c ये त्रिभुज y अक्ष पे बन रहा है ना, ध्यान दो। तो ये a b और c ये y अक्ष पे बन रहा है, तो इसको छायांकित करने के लिए करा है, तो छायांकित कर लेना। क्या कर लेना? इसको छायांकित कर लेना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x बराबर कितना होगा? 3 होगा और y बराबर 2 होगा। ये तो हो गया 3 और 2। अब करा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो अब इसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 गुने। अब एक बात बताओ, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ना, तो ये डी हो गया। हो गया ना, ये डी हो गया। अब एक बात बताओ, इधर से गिनती करना शुरू करो। ये तो 1 पे मिल रहा है, ये 1 पे मिलेगा, समझे? कहाँ पे मिलेगा? ये 1 पे मिलेगा। अब इधर से गिनती करो, तो ये तो आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया ना। तो यहाँ से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 हो गया। हो गया ना। अब इधर लंब क्या होगा? गिनती करो लंब। लंब कितना पे है? 3 पे है ना। तो 1 2 3, 3 पे है तो लंब 3। तो 1/2 आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे? AC गुने BD लिख देंगे। अब क्या होगा? 1/2 और आधार कितना है बोलो? AC कितना है? आधार बोलो कितना है? कितना है आधार आपको? गिनती करो ना, 1 2 3 4 5 6 7। ये ज्यादातर 7 ले लिए। और बेड़े कितना आया? 3। तो 7 या 21/2 आ जाएगा। कितना है आंसर? x बराबर 3, y बराबर कितना है? 2 है। x बराबर 3, y बराबर कितना है? 2 है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से आलेख खींचेंगे, बोलो। आप देख लो, नहीं समझ में आया तुमको? देखो इधर से गिनती करो, ये 1 है, 2 है, गिनती कर लो, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, समझे? इसको हम गिनती कर दिए। आया समझ में? ये इसको सही से मिलाना, इसको सही से मिलाना। तो ये कहाँ पे मिलेगा रे? ये सही से मिलाएगा। 7 पे 6 पे तो ये नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये 6 पे मिलेगा। ये 3 यहाँ आया, 2 और ये 2 यहाँ पे आया, आया ना 2 और 4 तो यहाँ पे आया। तो इसको तो मिला दिए, तो ये तो सही है। तो इसको मिला देंगे तो कितना आएगा बोलो तो? कितना आया? ये 7। ये किस पे कट रहा है? 7 पे। किस पे कट रहा है? तो आप गिनती करो तो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आधार कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे तो कितना होगा? 8। तो इसको काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 को 3 को गुना करो तो 4 या 12। तो कितना आया? 12 वर्ग इकाई। कितना आया? 12 वर्ग इकाई। तो आप क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 2 3 और y बराबर 2 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना आया? 12 है। आंसर इतना रे, देखो तो है आंसर। 7 पे जा रहा है। ऐसे जा रहे हैं तो मन ठीक है, सुबह 3 हो तो मन तो ठीक है, सही। कहाँ पे तुमको नहीं समझ में आया? इसमें हमारे लिए उनका में 3 नहीं है, x का वैल्यू, y का वैल्यू 2 नहीं है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 नहीं है। फिर से इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये तब 8 पे जाकर मिलेगा, तभी ये होगा। किस में मिल रहा है तुमको रे? तो नहीं मिला सच। अच्छे से मिलाती ना ग्राफ कॉपी में, चलो फिर से मिलाते हैं। देखो आलेख फिर से मिलाते हैं।
चलो ये समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 8 है। चलो इधर ध्यान दो, समीकरण को यहाँ पे रख लेते हैं और स्पेस अच्छा बनाकर हम तुमको बताते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 8 है, तो यहाँ y बराबर कितना आया है, 8 माइनस 2x। ये तो समीकरण सेकेंड है। अब लिए तो इसका घर बड़े हैं ना, तो ये x है ये y है, तो कितना लिया है 2 और 3, तो 4 2 आया ना। x का वैल्यू कितना माने हैं 2 और 3। अब इसको मिटा दो यहाँ से, स्पेस थोड़ा सा और बन जाएगा। अब चलो आलेख खींचते हैं, समझे, अच्छे से खींचना। ये क्या है, ये आप बड़ा सा आलेख खींचते हैं। ये x है, ये क्या है माइनस x है, ये क्या है ये y है, ये क्या है माइनस y है। इसको लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए। इसको लिखो -1 -2 -3। देखो माइनस में है कोई नहीं है, तो माइनस में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3, माइनस में नहीं है तो नहीं लेना है। चलो पहला समीकरण का देखो, 1 0 है ना, 1 0 समझो इसको, 1 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यही पे हो गया ना x 1, तो 1 और 0 ले लिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा घर में क्या है 2 1, तो x कितना है 2 है और 1 कितना है, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, आलेख कॉपी में सही से मिलाना, जैसे मिलाते हैं वैसे मिलाना। यहाँ पे कितना आया, ये 2 और 1 आया ना। अब इसको मिला दो। अब क्या करें, इसका आलेख खींच दो, इसका रेखा खींच दिए। देखो यहाँ पे हम जो माने हैं, तो ये इसके डिफरेंस में बनेगा -1 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ होगा, -3 -4, समझे, क्या कि ये डिस्टेंस बराबर होने वाला है, समझे। अब दूसरा समीकरण में चलो, क्या है 2 और 4, x 2 y 4, तो 2 यहाँ है x और y 4 यहाँ पे। इसको हम मिलाएं तो क्या हुआ, यहाँ पे आया ना, कितना है 2 4, ये हो गया। अब क्या है 3 2, x 3 है y 2 है, तो x 3, x कितना है 3 और y कितना है, सॉरी यहाँ पे है, x कितना है 3, y कितना है 2, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है ना 3 2, इसको आगे तक फैला देना, यहाँ पे क्या है 3 और 2, x 3 और y 2। अब इन दोनों को हम क्या किया, मिलाएंगे इन दोनों को। आप देखो ये जा रहा है सीधा, मिला रहा है, जा रहा है इसको, अब पूरा 9 पे मिल रहा है, ये देखो 9 पे मिल गया ना, ये देखो 9 पे चला गया सीधा, हम खींचे तो चला गया ना। अब इसको फिर यहाँ से आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो। ये समीकरण क्या है, ये समीकरण पहला था, क्या था पहला, x माइनस वाई बराबर कितना था 1, और ये क्या था 2x प्लस वाई बराबर कितना था 8। अब यहाँ पे बोलो तो, अब यहाँ पे x बराबर कितना होगा, x बराबर 3 होगा, y बराबर कितना होगा 2, क्योंकि 3 और 2 पे ही कट रहा है ना, कट रहा है ना, इधर ध्यान दो, 3 और 2 पे कट रहा है। अब एक इसको हम हटा देते हैं, तुम्हारे कॉपी में लिखा होगा, इसको हम मिटा देते हैं, ये जो लाइन हम खींचे थे मिलाने के लिए, समझे। अब एक बात बताओ, ये एक त्रिभुज बन गया, यहाँ से यहाँ देखो, ये एक ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ये तो यहाँ पे ओ है। अब ये करा है वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे यही त्रिभुज बना है ना, ये त्रिभुज बना है ना, इधर भी वाई इधर भी वाई, बोलो तो वाई अक्ष पे बना है ना त्रिभुज, तो वाई अक्ष पे त्रिभुज बनाते इसको छायांकित करना है। सबसे पहले इसको छायांकित कर, छायांकित कर दिया। अब क्या करना है, इसका लंब बनाने के लिए, अब क्या करना है, इसका लंब खींचो, तो लंब यहाँ से खींचा जाएगा ना। अब मान लीजिए ये त्रिभुज हम बनाए, ये त्रिभुज बनाए, तो त्रिभुज तो इसके ठीक सामने से बनाता है ना लंब, सीधी रेखा में ना, इसके सामने लंब दिए, तो ये क्या हो गया डी हो गया। अब लंब इसकी लंबाई की बात करें, इसको तुम छायांकित कर लेना,
इसकी लंबाई की बात करें तो लंब की लंबाई कितना होगा, 1 2 3, गिनती कर लो कितना है, 1 2 3, ये 3 पे आकर कटेगा, याद रखना। तो ये 3 हो गया, लंबाई कितना हो गया, गलत कर रहे हैं सर आप। कितना बोला सर, 27 कितना बोला था? अबे तुम देखो तो पहले से ही, ये लंब कितना हुआ, 3 हुआ। अब इधर से तुम गिनती करो, ये आधार है, ये क्या है आपका आधार है। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पे कट गया तो ये तो 10 हो रहा है ना, मैं बोली ना सर 8 पे कटेगा सर। 8 पे कटेगा ना, तो इसको सीधा करके देखो ना। तभी तो बोले। तो हम लाइन में सीधा नहीं खींचते हैं, तो ये तो 8 पे कटी है, किस पे कटा है, 8 पे। हाँ लाइन सही है। तो ये तो बी है, ये कितना है, बी है। तो अब 8 पे है ना, इधर 8 और इधर 1 है, देख इधर ध्यान दो ना, इधर 8 है यहाँ तक और 1 इधर आ गया, तो 9 हो गया ना। तो आधार कितना हो गया, 9 हो गया ना। अब आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप अब यहाँ पे लिखेंगे आप त्रिभुज ABC का एरिया बराबर, ABC का एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 आधार। तो आधार क्या है, BC है, तो लिखेंगे BC और लंब AD है ना। तो BC 1/2 आधार कितना है, 9 है, तो 9 अगुण्य AD कितना है, 3 है ना, बोलो 3 है, तो लिखे 3, तो 9 तिया 27/2 आया वर्ग इकाई, यही हुआ वर्ग इकाई। तो हम क्या लिखे, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 3 y बराबर 2 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 27/2, कितना आया, 27/2, यही हुआ आंसर। अब भी बोलो, अब भी समझ में आया कि नहीं आया, अब आलेख खींचना आसान है कि नहीं है, आया क्षेत्रफल तुमको, मेरा सर 4 हो रहा है, 1 2 3 4 पे कटेगा। 4 पे नहीं 3 पे कटेगा, सही। सर देखिए सर सीधा बनाएंगे, इसमें कोई गलत हो जाता है। देखो इसको सीधा तो मिलाई ना, तो ये और इधर ये एग्जैक्ट 3 पे आकर कट जाएगा, उसमें ना सर जा रहा है सर, इधर देखिए तो सर, इधर तो सीधा आ जाएगा सर। तो तुमको जो आ रहा है वो लिखो ना, कितना आ रहा है, 4 और 8, तो 4 गुने, इसमें तुमको क्या लेना है, अरे अब बे वहां पे तुमको ये 4 पे कट रहा है ना, इसको हमको नहीं मतलब है, ये तुमको 4 पे कट रहा है या 10 पे, इसको थोड़ी मतलब है, इससे नहीं ना मतलब है हमको, लंब से। तो लंब तो यहाँ पे है, लंब तो यहीं पे है ना जी, लंब बना रहा है ना यहाँ से, तो लंबे तक का दूरी लेना है ना, तो ये 3 तक ना लंब बन रहा है। ग्राफ सही खींचिए ना सर। हाँ ग्राफ से ही खींचिए, तो ये तो 4 पे ही जाएगा, तो ये तो आगे बढ़ेगा ना धीरे धीरे। यहाँ पे हम ज्यादातर कम बेसी मान लेते हैं डिस्टेंस को, वहां पे डिस्टेंस तो मैनेज रहता है। तो यहाँ पे तो ये 3 होगा कि नहीं होगा, यहाँ 1 2 3, ये 3 पे आकर कटा था, तो होगा कि नहीं होगा, अब भी क्लियर हुआ बात। यस सर हुआ। तो अब ये 27 क्या आया, तो चलो अब देखो, तो 16 नंबर तुम बना लेगा, वह अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए। चलो रहने दे, आज 2 ही सवाल में ज्यादा समय लग गया।